नमस्कार। विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मत धिक्कारो यूं किसी दिव्यांग को, उड़ने दो थोड़ा उनके विचारों को। हर किसी के पास कुछ ना कुछ खास होता है, जरा मौका तो दो उन्हें हुनर दिखाने को। दर्शकों, किसी भी राष्ट्र के विकास में समाज की एक अहम भूमिका होती है और समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और एक वर्ग हमारे इन दिव्यांग भाई बहनों का भी होता है। भले ही इनकी ज़रूरतें हमसे थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन ये किसी से कम नहीं है। आज इसी उपलक्ष्य में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नवीन सिंह, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर हैं और वर्तमान समय में भातू बस्ती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हैं। नवीन सिंह, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। तो आज जो है विश्व दिव्यांगता दिवस है और आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन हम थोड़े से सर के बारे में जान लेते हैं। तो नवीन, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो है वो +2 मैंने बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिडिल पॉइंट से किया है और उसके बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम से किया है बीए इंग्लिश में, और उसके बाद मैंने डीएलएड किया है बेंगलोर से, और उसके बाद मैं एमए एजुकेशन जो है वो मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया हूँ और वर्तमान समय में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो सर, जैसे कि डीएलएड यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर, तो प्राइमरी स्कूल टीचर होने के बाद आप जो है स्पेशल एजुकेटर की तरफ आए, तो इसकी कोई खास वजह? जी, जैसे मैं पहले निजी स्कूल में काम कर रहा था, उस वक्त जैसा कि मैं खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहा था, उस टाइम मैंने देखा कि वहाँ पे कई बच्चे केवल मतलब स्पेशल बच्चे थे 2-3, और मेरी जो सोसाइटी है, मैं जहाँ गांव में रहता हूँ, वहाँ पे कई बच्चे ऐसे मुझे दिखाई पड़े। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपग्रेड हूँ, अपने जो क्वालिफिकेशन को लेके मैं अपग्रेड करना चाहता था। फिर मैंने पता किया कि ये कोर्स कहाँ से किया जाता है, तो मैंने उस वक्त सोचा कि मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन इन मल्टीपल डिसेबिलिटीज में करूँ, जो कि सबके लिए उपलब्ध रहता है। वो स्पेशल एजुकेटर की जो कोर्स है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसके लिए आपका जो +2 रहता है, उसके लिए डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वो एक फील्ड में होता है, जैसा कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज में होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता है। और अगर बैचलर की बात करें, बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और आपको जानकर ये बात बहुत खुशी होगी कि क्या बोलते हैं, अगर आप बीएड जनरल टीचर्स जो होता है यहाँ पे टैगोर में, अगर आप स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो उसमें आके इक्विवेलेंट हो जाता है। मतलब आप एक नॉर्मल टीचर्स भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आप स्पेशल बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कैसे? यानी कि आपको जैसा जीटीटी बनना है, ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, तो उसके लिए आपको एक मतलब सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बस ये स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं तो ये 2 साल का होता है। ये कोर्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं है, बाहर होता है। जैसा मैंने तो चेन्नई से किया है, निपमेट से किया है मैं। सर, जैसे कि आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आप दिव्यांग बच्चों की पहचान कैसे करते हैं? जैसा कि पहचानने का बात तो सही आपने पूछा, बिल्कुल सवाल आपका सही है। क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बिल्कुल मतलब मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में जो स्कूल सेटिंग है, जो आज का डे अंडमान निकोबार में चल रहा है, वो इंक्लूसिव सेटिंग्स है। इंक्लूसिव सेटिंग का मतलब है सारे बच्चों को एक साथ हम लोग को लेके चलना है। वो टीचर को ट्रेंड होना चाहिए स्पेशल, इसलिए स्पेशल टीचर का अपॉइंटमेंट होता है। तो उसमें से आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग मतलब जांचते हैं, तो उसके लिए एक प्रशस्त स्क्रीनिंग टूल्स दिया गया है। उसमें हम लोग जज नहीं कर सकते, मगर सारे स्कूल्स में ये पता है एक प्रशस्त ऐप है, उसका ई-बुक भी आता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपलब्ध है नेट में। और ये ऐप का इसका ये मानना है कि इसमें हम लोग पार्ट 1 में आके टीचर्स और क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स जज करेंगे, बच्चे को स्क्रीनिंग करेंगे। उसमें हर बच्चे के लिए स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है। और पार्ट 2 में आके स्पेशल एजुकेटर स्कूल में उपलब्ध है तो,
और नहीं तो फिर क्या बोलते हेडमास्टर या प्रिंसिपल ये कर सकते हैं। और इसमें हम जज नहीं कर सकते कि बच्चा कौन सा दिव्यांगता में के लिए है, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल्स है। और जज करना तो मतलब जो सर्टिफाइड करता है वो साइकेट्रिस्ट है या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वही जज कर सकता है। हम तो एजुकेशन के माध्यम से इसको ज्ञान देते हैं। तो क्या ये टूल्स सारे स्कूलों में उपलब्ध हैं? अगर टूल सारे स्कूल में उपलब्ध है, सब टीचर को पता है। टाइम टू टाइम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है श्री विजयपुरम का, वो क्या बोलते अवेयरनेस क्रिएट करता है। जैसे कि हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी ऐसे जाके क्या बोलते बात करते हैं। टीचर्स का एक मीटिंग होता है, ऑनलाइन मीटिंग होता है। अगर टीचर नहीं मिल पाते तो उस टाइम हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। उसके जरिए हम बताते हैं कि कैसा अवेयरनेस करना है, मतलब बच्चे को कैसा सिखाना है और प्रशस्त ऐप कैसा यूज करना है, प्रशस्त ऐप का क्या रेमेडियल इफेक्ट होएगा, मतलब उसका स्क्रीनिंग कैसा है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसा पेज नंबर 23 में अगर प्रशस्त ऐप जो टीचर्स जानते हैं ऐप में, वो बुक में पेज नंबर 20 में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज का है। उसमें तरह तरह के बच्चा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, बच्चा बात करता है कि नहीं करता है, बच्चा क्लास में घूमता है कि नहीं, मतलब उसमें सारा A to Z चेकलिस्ट है। तो उसमें राइट एंड रॉन्ग का आंसर है, मतलब टिक करिए और रॉन्ग का रॉन्ग करिए। तो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन रहेगा, वही चेकलिस्ट कहलाता है, वही एक प्रशस्त ऐप है। सर जैसे कि आप अभी बातू बस्ती स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ में किस तरह की दिव्यांगता वाले बच्चे ज्यादा हैं या कितने बच्चे हैं? टोटल तो वहाँ पे 35 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें होम बेस्ड भी है और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड भी है। होम बेस्ड यानी कि वो घर से? जी, घर से पढ़ते हैं वो। जी। घर से पढ़ते हैं, यानी हमें एक वीकली या ट्वाइसली वीक में हम लोग को जाना पड़ता है, होम विजिट करना पड़ता है और उसका क्या चल रहा है उसको एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ टूल्स लेके जाते हैं हम लोग अपना टेक्निक्स से, उसको पढ़ाते हैं। उसको जो एडीएल स्किल्स होता है, डेली लिविंग स्किल्स होता है, तो उसमें हम लोग सिखाते हैं कि कैसा, मतलब वो बच्चे जो है बहुत काइंड नेचर्स के रहते हैं। जैसे कि सब जानते हैं वो बच्चे बहुत काइंड रहते हैं, वो बच्चे को जो करने बोलेंगे करेंगे, बट उसका मतलब कुछ हैबिट रहता है, उसको हम लोग को साइड करके उसका हिसाब से करना पड़ता है। सर जैसे कि आप अपने स्कूल के साथ साथ बाकी स्कूलों में भी आप विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको किस तरह की दिव्यांगता दिखाई देती है? जैसे कि मैं तो बहुत गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ और निजी स्कूल में भी मैं जाते रहता हूँ, क्योंकि हम लोग स्कूल विजिट भी रहता है। तो उस टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पे एक SLD क्या बोलते हैं अवेयरनेस, लास्ट मंथ ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो एक डिसेबिलिटी के अंदर आता है, वो वीक गया। उसमें हम लोग बहुत सारा अवेयरनेस मैं किया हूँ सारी स्कूल्स में जाके। जो क्लस्टर रिसोर्स कमेटी रहता है स्कूल्स का, जैसा हर स्कूल में जाना मौजूद नहीं रहता है टीचर्स को या प्रिंसिपल को, तो क्या करते हैं कि 7 स्कूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उस स्कूल्स में जितना आते हैं वो स्कूल में एक मीटिंग बैठता है, तो मीटिंग में जो इंचार्ज है वो इंचार्ज को क्या बोलते, मतलब ये जो भी प्रोग्राम रहता है या अवेयरनेस रहता है, वो टीचर जाते हैं और रिसोर्स पर्सन वहाँ पे बोलते हैं कि कैसा टेक्निक यूज करना है। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको कैसा करना है, मतलब मीटिंग में वो बताया जाता है कैसा टेक्निक यूज करना है करके। सर अब आप हमें दिव्यांगता के बारे में बताइए कि आखिर दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? RPWD एक्ट 2016 के अंडर में 21 डिसेबिलिटीज आता है, जिसमें से एक एसिड अटैक विक्टिम भी है। और स्टार्टिंग से कहे तो क्या बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, जिनमें हमने मैं क्या बोलते किया हूँ मल्टीपल डिसेबिलिटीज स्पेशल एजुकेटर में, जिसमें क्या बोलते हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोले तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन में होता है। और क्या बोलते थैलेसेमिया हो गया, फिर हेमोफीलिया हो गया, फिर क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया जिसको ID बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी हो गया जिसको CP बोलते हैं। इस तरह के कई प्रकार के 21 डिसेबिलिटीज है। सर इस तरह के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको किस प्रकार स्कूलों में प्रशिक्षित करते हैं? जी हाँ, ये जो आप सवाल पूछिए ये बहुत अच्छा सवाल है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई रखी है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि मैं जंगली घाट स्कूल का भी जो रिसोर्स रूम है, ब्लॉक लेवल रिसोर्स रूम, वहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, वहाँ पे इंचार्ज हूँ रिसोर्स रूम का। तो रिसोर्स रूम में बहुत बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे थेरेपी दिया जाता है, जैसे कि योगा थेरेपी हो गया बच्चों के लिए।
मतलब पेरेंट्स कहीं से भी आ सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल से आए या फिर गवर्नमेंट स्कूल से आए, ये नहीं देखा जाता है, बट वो आए और उसे पहले बता दिया जाता है। इसके लिए एक ग्रुप बना दिया गया है, उसमें बच्चे आते हैं, तो बच्चे आके सीखते, योगा थेरेपी हो गया, देन क्या बोलते म्यूजिक थेरेपी हो गया, डांस एंड मूवमेंट थेरेपी हो गया। लास्ट टाइम हमने क्या बोलते चिल्ड्रंस डे में बच्चा को रिसोर्स पर्सन जो डांस का है, यहाँ में फेमस एक मणिकुट्टन सर है, वो डांस मूवमेंट थेरेपी सिखाए थे, तो बच्चे बहुत अच्छा डांस कराए थे उसमें से। तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, मतलब म्यूजिशियन, म्यूजिक में वॉयलिन सब उसका बहुत अच्छा रहता है। और यही सर, जैसे कि स्कूल में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि एग्जीबिशन डे हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, तो इस तरह के जो विशेष बच्चे हैं उनको किस प्रकार आप लोग शामिल करते हैं? क्या उनके लिए कोई अलग से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? जैसे कि सरकार तो चाहती है इसको इंक्लूड करे, बट कई टाइम में ऐसा होता है जैसा मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं, वो बच्चे को हम लोग इंक्लूड करते तो है, बट कुछ हद तक पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं। तो मेरा यही रहेगा बोलने का कि पेरेंट्स सामने आए, पेरेंट्स बच्चे को सामने लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा ये जो इंक्लूसिव सेटिंग चल रहा है वो बहुत अच्छा से चलेगा। और जहां तक आपने कहा एग्जीबिशन में, लास्ट टाइम भातुबस्ती स्कूल में बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ, बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स आए थे, और तो उसमें से कहते मेरी एक 12th क्लास की ऋषिता हॉलदार, वो कहते एक मेडिसिनल प्लांट को लेके अपना जो एग्जिबिट है उसमें कहते करी थी, तो उसको 3rd प्राइज मिला था। तो बच्चे आगे दिव्यांग बच्ची थी, जी दिव्यांग बच्ची थी, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था, तो बहुत अच्छी पढ़ती है वो बच्चा। हाँ, और CWSN का स्पोर्ट्स मीट भी हुआ था, लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, अभी दिसंबर। बच्चों के लिए अलग से स्पोर्ट्स डे भी आयोजित होता है। तो इनके लिए अलग से होता है ताकि ये बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और ये मतलब एक स्टेट गेम्स बोलते हैं इसको, जैसे कि पैरालंपिक्स बोलते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत बोलते हैं, तो उसी प्रकार में हमें स्टेट गेम्स में होता है, जो यहाँ से जीतेगा फिर वो आगे जाएगा, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल में जाएगा। तो लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, सारे स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चे आए थे, वहां पे नेताजी स्टेडियम में इसका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। पहले से PT टीचर और स्पेशल एजुकेटर का अंडर में ये लोग ट्रेंड हुए, फिर उसके बाद में जैसे कि थ्रो बॉल हो गया, रनिंग हो गया, तो इजी जो इससे हो सके उसको खेलते एक लिस्ट बनाते हैं, और उसको हम लोग खेलते खिलवाते हैं बच्चों से। पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर इन लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर इन लोग को आगे बढ़ा देते हैं। सर, जैसे कि ऐसे भी कई स्कूल हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं हैं, आप तो हैं भातुबस्ती स्कूल में, तो ऐसे भी कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर ऐसे शिक्षक नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों में इन दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है? अगर देखा जाए तो स्कूल्स में नहीं है, बट सारे जो PGTs है या GTTs है वो ट्रेंड हो रहे हैं, और जो स्कूल में नहीं है वहाँ पे PSRT है जो 6 मंथ का फाउंडेशन कोर्स करे है, हम ही लोग का जैसा, मतलब पहले नहीं होता था, तो उस टाइम 6 मंथ का कोर्स करे ये लोग, फाउंडेशन कोर्स इन डिसेबिलिटीज। तो उस टाइम में उस लोग के अंडर में ये बच्चे को सिखाया जाता है, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाता है, और टाइम टू टाइम जो स्पेशल एजुकेटर है और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्री विजयपुरम के जिसको शिक्षा सदन बोलते हैं, वहां से भी जो फैकल्टी है, रिसोर्स पर्सन वहां से भी जाते हैं और उन लोग को ट्रेन करते हैं, और एक मीटिंग होता है जिसमें बच्चे को कैसा जैसे पेरेंट्स से डील करना है, पेरेंटल काउंसलिंग क्या होता है, मतलब टीचर्स को ये सिखाया जाता है ताकि मतलब बच्चे का अच्छा से पालन पोषण हो सके। आप लोग जो है इन बच्चों के माता पिता को किस तरह से जागरूक करते हैं ताकि ये अपने बच्चों का और अधिक ख्याल रख सकें? जैसा कि मैं भातुबस्ती और जंगली हाट दोनों में रहता हूँ, दोनों स्कूल में 3 डेज में, तो उसमें मेरा यही रहता है कि वीकली में मैं वीकली या ट्वाइस अगर टाइम नहीं मिले तो उस टाइम मैं क्लास तो लेता हूँ और पेरेंटल काउंसलिंग भी करता हूँ। पेरेंटल काउंसलिंग का मतलब यही रहता है कि बच्चा का क्या चाहिए, हम तो टीचर है बट बच्चे को क्या चाहिए वो पेरेंट्स बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स के बिना ये असंभव है। पेरेंट्स आता है फिर बताते हैं और पेरेंट्स को हम समझाते हैं। मेनली हम लोग का डाइट को लेके बात रहता है, जो न्यूट्रिशनल डाइट रहता है, डाइट कैसा खिलाए, क्योंकि बच्चे ज्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं, तो भागदौड़ के नहीं करने के कारण इन लोगों को ओबेसिटी का मामला ज्यादा देखने को आता है। तो हम लोग एक डाइट चार्ट बनाते हैं, ऐसा ही डाइट चार्ट बनाते हैं जैसा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बनाते हैं।
ये ASD के जो बच्चे रहते हैं, इन लोगों का एक डाइट प्लान, रूटीन प्लान होता है। बिना रूटीन के प्लान के बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक होम विजिट करता हूँ भातू बस्ती में, उसका घर वहीं पे, तो बच्चा को मैं फर्स्ट दिन गया था तो बच्चा देख के रूम बंद कर दिया और आया ही नहीं। तो इस प्रकार से बच्चा रूम बंद कर दिया, फिर क्योंकि उसकी मम्मी ने पहले नहीं बताया था और बच्चा पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण क्या फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो फिर जब नेक्स्ट बार मैं गया तो पहले से उसकी मम्मी बता रखी थी 5 डेज पहले कि अब सर आएंगे, आपका नवीन सर आएंगे, वो आपको खिलाएंगे, साइकिल में खिलाएंगे या फुटबॉल खिलाएंगे। तो पहले से ट्रेंड हो गया था। उसके लिए मम्मी को मैं पहले ही बता दिया था एक डाइट चार्ट बनाने के लिए, और आपका प्लेइंग चार्ट होगा घर में और आपका रूटीन चार्ट होगा। तो इस सब चार्ट को फॉलो करना है। तो यही सब बात हम कहते पेरेंटल काउंसलिंग में एक एक करके हम लोग जो भी डील करते हैं, डिपेंड अपन दिव्यांगता है उसके कारण हम लोग बताते हैं। सर, जैसे कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको इशारों से समझाना पड़ता होगा, तो एक नॉर्मल टीचर ट्रेनी और एक स्पेशल एजुकेटर ट्रेनी में क्या फर्क है? आप लोगों को क्या सिखाया जाता है वहाँ पर? जैसा कि मैं चेन्नई में पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक सेंट लुइस इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डम्ब है, ठीक है। वो 2nd प्रेसिडेंट वर्ल्ड का है, मतलब अवार्ड उसको बहुत बार मिल चुका है। वहाँ पे हम लोग VI विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको बोलते हैं, और HI जिसको सुनने का हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। जो सुन नहीं सकता उसके लिए टैक्टाइल का रहेगा, ठीक है। टैक्टाइल, वो सुन नहीं सकता और आँखी का जो मतलब देख नहीं सकता, उसके लिए एक टैक्टाइल वे में चलते बना मखमल का, क्योंकि ये बच्चे का मूवमेंट भी कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि CP के बच्चे होते हैं जैसा VI HI, तो इसमें से कुछ बच्चे रहते हैं जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज रहता, वो सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, और फिर वो चल भी नहीं सकता। मगर ये बच्चे पढ़ने में बहुत स्मार्ट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को तरह तरह के एड्स है, टेक्निक है। टेक्स्ट टू स्पीच है, बच्चा बोल नहीं सकता, टेक्स्ट टू स्पीच मतलब उसमें चलते रीड करते जाएगा, रीडर करते जाएगा। तो इस तरह के कई तरह के क्या बोलते एप्लीकेशन है, सरकार के रजिस्टर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। जो स्टैंडर्डाइज्ड है वो ही गवर्नमेंट फॉलो करता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है वो फॉलो नहीं करता है। तो जैसे कि विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में आपकी स्कूल जो है क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस पर बताइए। स्कूल तो कई प्रकार के टाइम टू टाइम करते ही रहता है, बट इस बार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिक्षा सदन की तरफ से बच्चे को साइंस सेंटर लेके जाने का हमने बनाया है, प्लान बनाया है। साइंस सेंटर में कैसा उन लोगों को फुटबॉल खिलवाएंगे, पिकनिक, एक जैसा कि एक नॉर्मल बच्चों के लिए पिकनिक बोलने से पिकनिक रहता है, मतलब उसको सब पता रहता है, फोन लेके फोटो खींचना, उसके लिए फुटबॉल खेलना, वो सब एक इजी वे है। बट इन बच्चों के लिए कुछ पता नहीं रहता है, ये पिकनिक जाते तो है बट कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस बार पिकनिक में हम लोग ऐसे सोचे हैं कि उस लोग को थ्रो बॉल खिलवाएंगे, क्योंकि थ्रो बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर वहाँ पे एक डिजाइन का हम लोग लेके जाएंगे, बड़ा से बना देते हैं हम लोग, नीचे कारपेट जैसा, वो कारपेट बना के उसमें क्या बोलते घास उस लगा रहेगा, घास। तो जो बच्चा नहीं चलेगा, बच्चा को गेम खेलना है, तो हम लोग ऐसा टेक्निक यूज करते हैं जैसा मतलब टैक्टाइल हो, टेक्सचर हो, मतलब बच्चा का टांग में सेंस काम कर सके, सेंस काम कर सकेगा तो बच्चा चलेगा। और उसको एक बेनिफिट्स है कि हम लोग को भी बेनिफिट्स है, पेरेंट्स को भी है, उसको भी है। वो चल के बॉल उठाएगा, बॉल उठाने वाला गेम बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे ही वो चल के जाएगा तो उसका काम तो हो रहा है, सेंस तो चल रहा है। वो किसी का पेरेंट्स है या फिर मैं हूँ या फिर कोई और स्पेशल एजुकेटर है, तो उसके हिसाब से वो लेके चल के जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चा का बेनिफिट हो रहा है, साइंस में काम चल रहा है। तो वो एक दिन चलेगा ना, दूसरा वो ऑटोमेटिक वो स्कूल में पूछेगा, ऐसा तो नहीं वो पूछता है। तो इस तरह की एक टेक्निक का माध्यम से हम लोग इस बार सोचे कि पिकनिक को एंजॉय करेंगे, और क्या बोलते खाना पीना का भी वहाँ पे रहेगा। जो बच्चे वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या फिर जूस आइटम जो भी है, जैसा उन लोगों को चाहिए, जैसा उनका प्रावधान रहता है, मतलब क्या क्या है, पेरेंट्स से हम पहले ही डील कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, साथ में पेरेंट्स भी आ रहे हैं। जी जी। और हाँ, ये बात भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स भी बहुत मतलब खुश होते हैं इस प्रकार से, मतलब सरकार इसको इनके लिए बहुत कर रही है, बहुत कुछ सुविधाएं दे रही है उनको, इनके लिए। तो इस टाइम में क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको हम ये बता दें कि क्या बोलते पिकनिक तो होता ही है, तो इस बार साइंस सेंटर में लोग को फिल्म भी दिखाने का एक रखे है, प्लान बनाए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए फिल्म होता है, तो पिकनिक में वैसे देखा जाए तो पेरेंट्स नहीं आते हैं। पिकनिक तो पिकनिक ही होता है, बच्चों के लिए होता है, बट इस बार पेरेंट्स, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं और स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है, तो इन लोग को
पिकनिक लेके जाएंगे। आपके स्कूल में कोई बच्चा है जिसे चलने में दिक्कत हो? जी हाँ, ऐसे में हाँ है, एक बच्चा है, एक दो बच्चे हैं जो मतलब चल नहीं सकते हैं, बट पढ़ाई में उनका बहुत अच्छा रहता है, पढ़ाई बहुत अच्छा कर लेते हैं, और पढ़ने में बोले तो रीडिंग भी अच्छा हो जाता है उन लोग से। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जैसे कि मैं बताया ऋषिता हल्दर क्लास 12th की साइंस स्टूडेंट है, वो अभी से वो बोल रही है कि उसे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, क्योंकि वो देख रही है अपने मतलब जो पढ़ने में बहुत अच्छी है वो पढ़ने में, मतलब हमेशा वो क्लास में मतलब थोड़ा सा 5 मिनट्स भी होगा तो वो मतलब टीचर लोग को ऑटोमेटिक उठ के बुला देगी, मतलब वही मॉनिटर बन जाती है। तो उसको इतना पढ़ने की इच्छा रहता है, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स भी आता है उसका। तो अच्छा है, अच्छा लगता है हमें बच्चे को डील करना। अच्छा, मैं दर्शकों को एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जैसे कि इस विषय पर जब बात हो ही रही है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है या फिर किसी से सुना है, मुझे याद तो नहीं, एक सत्य घटना है कि एक बच्ची इसी तरह थी कि वो एक दिव्यांग बच्ची थी, लेकिन वो पढ़ने में इतनी अधिक होशियार थी। उसके पीछे की कहानी ये है कि 1 से लेके 12 तक उसकी माँ जो है उसके साथ हमेशा स्कूल आती थी। उसके पीछे की जो सफलता के पीछे की सबसे बड़ी हाथ जो है उसकी पेरेंट्स का ही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में भी कोई पेरेंट्स स्कूल आते हैं बच्चे के साथ? बिल्कुल आते हैं। आपको हम बता दें, एक एग्जाम्पल मैं ही उदाहरण देता हूँ। जी जी। जैसा कि मैं 12th गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिडिल पॉइंट से प्राप्त किया हूँ। तो वहाँ पे मेरे साथ में उस टाइम हमें भी उतना ये नहीं था कि क्या होता है, स्पेशल बच्चे क्या होते हैं। एक लेडी आती थी उसके बेटी के साथ, तो बेटी क्या बोलते मतलब बिल्कुल चल नहीं पाती थी, तो व्हील चेयर में आती थी उस टाइम में, या फिर उसकी मदर या फादर की सहारा या ऑटो चालक के सहारा से आती थी वो। तो उस टाइम तो हम लोग सब देखते थे, वो हिंदी मीडियम में पढ़ती थी। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगा, वो आज जंगली हाट में एक इंग्लिश टीचर है। हाँ, तो इंग्लिश टीचर, तो मैं जब गया, मैं भी वहीं पे अभी जाता हूँ, तो मैं जब देखा वो मेरे को पहचान गई। वो बोली कि नवीन तुम तो इंग्लिश मीडियम में था, बट मेरी लाइन में आ गए हो तुम। तो वो आज भी जाके इतने अच्छा इंग्लिश, उसका वोकैबुलरी और ग्रामर है, मैम मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा बोलती है वो। सर, ये जो स्टोरी है ये हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ साथ एक हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि भले ही वो दिव्यांग होने के बावजूद भी पढ़ लिख कर उन्होंने एक अच्छी पद में बैठी है, वो बहुत गर्व की बात है। पेरेंट्स का मेन रोल रहता है, पेरेंट्स कैसा बच्चा को शिक्षा दिए। इसलिए ये प्रोग्राम जो चल रहा है अभी, मैं यही बोलूंगा कि पेरेंट्स को आगे आना है। पेरेंट्स को कैसा स्किल ट्रेनर, हम लोग जो स्पेशल एजुकेटर है, हम लोग स्किल ट्रेनर है। हम लोग कभी कभी उपलब्ध नहीं रह सकते क्लासरूम में, बट वहाँ पे जनरल टीचर रहते हैं। जनरल टीचर उतना ही मतलब नॉलेजेबल रहते हैं जितना मैं हूँ, बट हाँ कुछ ट्रेनिंग नहीं होता है, बट टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है उनको। हमारे जो दर्शक हैं, जो दिव्यांग भाई बहन देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांगता दिवस बना रहे हैं, इसमें जागरूकता की बहुत कमी है। अंडमान द्वीप समूह में बच्चे आते तो है, बस पेरेंट्स नहीं आते हैं। तो बच्चे को समझाना और सारी सोसाइटी में समझना बहुत जरूरी है। सोसाइटी को इंक्लूसिव सेटिंग्स सरकार तो कर रही है, बट आपको एक्सेप्टेंस का जरूरत है, मतलब इसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। बिना एक्सेप्ट का कुछ भी नहीं होता, और बिना उनको उन बच्चे स्पेशल जो बच्चे हैं उनको लेकर चलने से भी कुछ नहीं होगा। तो उसको लेकर चलना है हम लोग को। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन सब बच्चों को एक साथ लेकर आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और बहुत आगे जाओगे। धन्यवाद। हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नवीन सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विश्व दिव्यांगता दिवस को और खास बनाया और हम सबको बहुत सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, अगले विशेष कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।